हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें कि हम बनाते हैं दो अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और साथ ही करेंगे एक एग्जांपल। बट इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, पार्ट ए, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो वहां पर हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट, और सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हम उसी कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। एडजस्टमेंट्स जैसे कि एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सबको हम ऐड कर देते थे। और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, नेट लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सबको हम लेस कर देते थे। बट अब जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जहां पे कि हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, तो थ्रू आउट द ईयर हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती। चेंज होगी तो सिर्फ दो कारणों से, दैट इज जब हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो या आप कैपिटल को हमेशा के लिए विड्रॉ कर लेते हो, तो इसको हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्योंकि हमें सैलरी कमीशन तो देनी ही है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, और अगर उसने ड्राइंग्स करी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे लेंगे भी। बट इसको हम कैपिटल अकाउंट में ना एडजस्ट करके इसको हम करंट अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए यहां पर दो अकाउंट बन जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप देख सकते हो यहां पे फॉर्मेट में कि यहां पर हमारे दो अकाउंट्स बन रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगेन यहां पर जब हमारे को क्वेश्चन गिवन होगा तो हमारे को दो बैलेंसेस गिवन होंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आप कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे और करंट अकाउंट में हम करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। इसके अलावा जो एडिशनल कैपिटल है और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है, सिर्फ ये दो चीजें आपकी आ जाएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जितनी भी सारी हमारी एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सभी चली जाती हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यहाँ पे भी रूल वही लगेगा कि जब आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आपने क्रेडिट कर दिया, और कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो आपने डेबिट कर दिया, बाकी सब सेम होगा। तो चलिए अब आ जाते हैं इसी के एक एग्जांपल पे, और ये सेम वैसा ही एग्जांपल है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉलो करना है और इसीलिए हमारे को करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए आर मियर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. A capital of A is rupees 5 lakh and B is rupees 3 lakh. The terms of partnership are: interest on capital is allowed at the rate 10% per annum. A will get a commission of rupees 2% of turnover, and turnover is rupees 3 lakh, and B will get a salary of rupees 5,000 per month. A की ड्राइंग्स यहाँ पर गिवन है rupees 80,000 and B की ड्राइंग्स हमारे को गिवन है 60,000। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2021 वर ए की 20,000 है और बी के 10,000 है। आफ्टर अलाउइंग अबव एक्सपेंसेस द फर्म अर्न अ प्रॉफिट of rupees 3 lakh during the year ended 31st March 2022. After considering the above facts, you are required to prepare partners capital account and partners current account using fixed capital account method. तो हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। अब सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे को करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है और हमारे दो अकाउंट्स बन जाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, ए बी ए बी ए बी ए बी। बेटा हम यहां पर क्या करते हैं कि एक ही कैपिटल अकाउंट और एक ही करंट अकाउंट बना लेंगे और उसी का पार्टीशन कर देंगे ए और बी के लिए, ताकि हमारे को बार बार ए के और बी के अलग से अकाउंट्स ना बनाने पड़े। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि हमारे को यहाँ पे रुपीस जरूर लिखना है, ताकि हमारे को बार बार रुपीस हर एक वैल्यू के आगे ना लिखना पड़े। तो हम ओपनिंग में ही यहाँ पर रुपीस लिख देंगे। अब यहां पर हमारे को जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन था वो था रुपीस 5 लाख, तो वो हम यहां पर लिख देंगे रुपीस 5 लाख, और बी का था रुपीस 3 लाख। और यहां पर
क्योंकि हमारे को कोई भी एडिशनल कैपिटल या फिर विड्रॉवल अगेंस्ट कैपिटल नहीं गिवन है। ड्राइंग्स गिवन है पर ये ड्राइंग्स नॉर्मल ड्राइंग्स कंसीडर करेंगे, ये विड्रॉवल अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, वरना वो मेंशन करेगा कि विड्रॉवल अगेंस्ट कैपिटल है। तो इसीलिए यहाँ पर पूरी की पूरी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैपिटल सेम रहेगी। जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल भी आ जाएगी, डेट इज ₹5 लाख, ₹3 लाख। अगर हमारी कोई एडिशनल कैपिटल होती तो वो हम यहाँ पर लिख देते, और अगर कोई विड्रॉवल अगेंस्ट कैपिटल होती तो वो हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देते। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अब हम बात करें अगर करंट अकाउंट की, तो हमारे को करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है ₹20,000 एंड ₹10,000। अब इसको पहले तो हम लिख लेते हैं ₹20,000 एंड ₹10,000 सबसे पहले। इसके अलावा अब जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट हमारे को गिवन था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन था जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ₹50,000 एंड ₹30,000। सैलरी हम बी को दे रहे हैं ₹60,000 क्योंकि ₹5,000 पर मंथ था, और इसको जब हम एनुअली निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा ₹60,000। ए को हम कमीशन दे रहे हैं 2% ऑफ टर्नओवर जो कि है ₹3 लाख, तो 3 लाख इंटू 2% ये हो जाएगा ₹6,000। और जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में 3:2 की रेशियो में, और प्रॉफिट था हमारा ₹3 लाख, तो 3 लाख को हम बांट देंगे 3:2 की रेशियो में, जो कि आ जाएगा 1,80,000 एंड 1,20,000। इसके अलावा हमारे को यहाँ पे ड्राइंग्स गिवन है जो कि है ₹80,000 एंड 60,000। तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट ₹80,000 एंड ₹60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे एज इट इज, और यहाँ पे हम अपना बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर, और वो कहलाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस। और यहाँ पे टोटल आता है 20,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 1,80,000, ये हो जाएगा टोटल आपका 2,56,000, जिसमें से 80,000 गए, 2,56,000 दोनों साइड में से जो बड़ा होता है उसको लिखेंगे, और 80,000 यहाँ से जाए तो ये बच जाएगा ₹1,76,000। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो 1,30,000 प्लस 90,000 2,20,000, इसमें से अगर 60,000 गए तो ये बच जाएगा आपका 1,60,000। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इससे पहले हमने बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी हम इसको लिख देते हैं बेटा, पूरा क्वेश्चन कर लेंगे 5 लाख, 3 लाख। तो देखेंगे आप तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं आया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंज तभी आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जब हमारे को एडिशनल कैपिटल या विड्रॉवल अगेंस्ट कैपिटल गिवन हो। तो एडिशनल कैपिटल को हम प्लस कर देंगे, विड्रॉवल अगेंस्ट कैपिटल को हम माइनस कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो हमने यहाँ पर पुट कर ली हैं। ये सेम जैसा कि हमने फॉर्मेट यहाँ पर देखा था, सेम वैसा ही हमने यहाँ पे अकाउंट मेंटेन कर लिया। आई होप आपको समझ में आया, बट अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसी की जर्नल एंट्रीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।